एलडी के दफ्तर में फरियादी की पिटाई का मामला सामने आया। प्राधिकरण के अधिकारी डीके सिंह पर थप्पड़ मारने का लगा आरोप। रायबरेली में रोडवेज बस को धक्का लगाते यात्रियों का वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज लिखा, रुक गया डबल इंजन का चक्का, दूर से लगाओ धक्का। उन्नाव में कोतवाली में दबंगों ने मचाया तांडव। पुलिस की मौजूदगी में शहर के 2 दबंग गुटों ने की जमकर गुंडाई। एक दूसरे पर मारपीट और जान से मारने की शिकायत करने पहुंचे दोनों पक्ष। उन्नाव सदर कोतवाली परिसर का मामला। बरेली में टीटी के टिकट मांगने पर पुलिस की दबंगई। दरोगा ने टीटी का कॉलर पकड़ कर दी धमकी। भागलपुर से जम्मू जाने वाली ट्रेन नंबर 15097 में हुई घटना। पूर्वोत्तर रेलवे ने लिया मामले का संज्ञान। आगरा में सड़क पर स्केटिंग करते युवक का वीडियो वायरल। सिकंदरा बोदला रोड पर भीड़ भरे बाजार में स्केटिंग करता नजर आया युवक। ट्रैफिक पुलिस बनी रही मुखदर्शक। आगरा में पुलिस के गश्त के दावों की खुली पोल। भैंस चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई। पहले भी कई बार हो चुकी है चोरी। पुलिस चोरी की वारदात का नहीं कर पाई खुलासा। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन के ऊपर गिरा पेड़। हाई टेंशन लाइन पर पेड़ से गिरने से मचा हड़कंप। बड़ा हादसा होने से टला। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी। कानपुर के सचंडी में एसबीआई बैंक की शाखा में फिल्मी अंदाज में सुरंग बनाकर हुई थी चोरी। कई महीने से चल रही थी जांच के बाद पुलिस के हाथ खाली। पुलिस को आरोपी ने लिखी चिट्ठी। कानपुर वेस्ट डीसीबी को सौंपी गई जांच। कानपुर पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 3 अंतर्राज्यीय एटीएम हैकर्स को 68 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर से एटीएम हैकिंग की पुलिस को मिली सूचना। आरोपियों से 13,000 रुपए कैश बरामद। गोंडा में किराना व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपियों किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1,64,200 रुपए कैश का और सेंट्रो कार, एक बाइक, 2 तमंचे बरामद। बरेली में विदेशी युवती का अपहरण। मानसिक चिकित्सालय में इलाज के लिए नेपाल से आई थी युवती। लड़की के पिता ने बेटी के अपहरण का दर्ज कराया मुकदमा। जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी अपराधी को किया ढेर। सुभाष यादव गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। अपराधी आनंद हत्या के साथ 15 लाख की डकैती को दे चुका है अंजाम। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाश मुठभेड़ के दौरान जीतू नाम के अपराधी के पैर में लगी गोली। जीतू पर दर्ज है लूट, गैंगस्टर, रेप सहित करीब 15 मुकदमे। अलीगंज नहर पुलिया पर हुई मुठभेड़। फतेहपुर में पुलिस और गो तस्कर के मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के कब्जे से गाय, एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा बरामद। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी के यहाँ चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। घर की नौकरानी ही दिया था चोरी की घटना को अंजाम। पुलिस ने नौकरानी को किया गिरफ्तार। अतीक भाई अशरफ और उसके करीबियों के गाड़ियों के नंबर खंगाल रही एसआईटी। बरेली से आई यूपी 70 की सभी गाड़ियों की डिटेल निकाल रही एसआईटी। एसआईटी ने 3 टोल प्लाजा से निकलवाई है डिटेल। संभल में कोल्ड स्टोर का चैम्बर गिरने से बड़ा हादसा। संभल हादसे में फंसे 10 में से 2 लोग जिंदा निकाले गए बाहर। कोल्ड स्टोरेज के अंदर फंसे 5 लोगों से हो रही बात। 3 लोगों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर निशाना। कहा, अंतिम दौर से गुजर रही समाजवादी पार्टी, हमें हर चुनाव में प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला। लालू यादव से मिले अखिलेश यादव, पैर छूकर लिया लालू से आशीर्वाद। स्वरा भास्कर के कव्वाली नाइट्स में नजर आए अखिलेश यादव। कव्वाली नाइट्स में शामिल होने की अखिलेश यादव की तस्वीरें सामने आई। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वरा भास्कर के पति पैर। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के दिए निर्देश। बागपत में रमाला चीनी मिल एक बार फिर से तकनीकी खामी के कारण 24 घंटे से ज्यादा समय से बंद पड़ी है। चीनी मिल में पेराई बंद होने के कारण किसान परेशान। पीलीभीत में बीपी गंगा की खबर का असर। जर्जर सड़क पर प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ मरम्मत का काम। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई दी खबर। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में मेले का आयोजन। भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ पर विराजमान कर निकाली गई शोभा यात्रा। नोएडा के सेक्टर 8 नाले मानव शरीर के मिले अवशेष। मानव शरीर के अवशेष 4 से 5 दिन पुराने। अधिकारी मामले की जांच में जुटे। आगरा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला। अचानक ट्रेन के ऊपर गिरा पेड़। पेड़ गिरने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। कानपुर में जिला जज संदीप जैन का बड़ा विरोध। बार और लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता जिला जज कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे। जिला जज संदीप जैन पर वकीलों ने लगाया अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप। इटावा सहकारी समिति चुनाव को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव। प्रशासन पर लगाया सरकार के दबाव में काम करने का आरोप। उन्नाव में डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री के प्रोग्राम से पहले उन्नाव के दोनों पुलों पर लगा लंबा जाम। पुराने पुल पर वीआईपी के निकलने के कारण जाम लगा। जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने बच्चों संग मनाए लोक पर्व फूलदेई। लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को जोड़ने वाला बताया पर्व। लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर बच्चों ने रंग बिरंगे फूलों की वर्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामना दी। अतिक्रमण के खिलाफ खटीमा में पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान। बाजार में अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कार्रवाई कर वसूला हर्जाना। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की रोडवेज बस का ब्रेक फेल। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। बस में बैठी 35 सवारी बाल बाल बची। रुड़की के लक्सर में आग का तांडव। मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। सभी सामान जलकर राख। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आपदा प्रभावित 5 भवनों को प्रशासन ने किया सीज। भविष्य में अनहोनी के मद्देनजर लिया गया फैसला। पीड़ितों को मिल चुका है मुआवजा। जोशीमठ को आपदा से बचाने के लिए शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने अपने शिष्यों के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, विश्व कल्याण के लिए करते रहेंगे काम।
देहरादून भाजपा महिला मोर्चा ने फूका कांग्रेस विधायकों का पुतला। कांग्रेस विधायकों ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पर फेंके थे कागज के गोले। रितु खंडूड़ी ने कांग्रेस के 15 विधायकों की याद था 1 दिन के लिए निलंबित। मसूरी में सीएम ने माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। कुछ अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सीएम ने लगाई फटकार। गढ़चिड़ महिला कांग्रेस ने किया विधानसभा कूच। अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील की दारमा वैली में देखा गया स्नो लेपर्ड। स्थानीय युवाओं ने इसे कैमरे में कैद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में पति ने की पत्नी और 2 साल की बेटी की हत्या। पत्नी को पीट कर उतारा मौत की घाट। बेटी की गला दबाकर हत्या। गाजियाबाद में नाबालिग दरिंदगी के 2 मामलों में आरोपियों को फांसी की सजा। रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने 33 दिन में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। कौशाम्बी में कुएं मिला प्रेमिका से मिलने गया युवक। ग्रामीणों की मदद से पुलिस निकाला बाहर। प्रेमी युगल से पूछताछ कर रही पुलिस। सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राधा स्वामी सत्संग में लिया हिस्सा। नगर निकाय चुनाव पर कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा चुनाव। लालू प्रसाद से अखिलेश यादव की मुलाकात पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बोला हमला। कहा लालू प्रसाद यादव से भ्रष्टाचार से बचने की गुर सीखने गए अखिलेश। रामनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस नहीं उठाना चाहती जनता के मुद्दे, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। मैनपुरी में सपा नेता वोट सिंह यादव के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने की शिरकत। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व विधायक राजू यादव भी शामिल हुए। बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने आलू की कीमतों पर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा 1200 रुपए प्रति क्विंटल से कम पर खरीद होने से किसानों का नुकसान। सुतारगंज में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। अतिक्रमणकारियों पर लगाया जुर्माना। रुद्रप्रयाग में यात्रा पड़ाव पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ध्वस्त। रुड़की के नारसन में हरिद्वार को जोड़ने वाले हाईवे पर हादसा। हरिद्वार की ओर से आ रही कार पलटी। हादसे में 4 लोग घायल। रायबरेली में जिला अस्पताल में आग लगने से बची अफरा तफरी। वार्ड से मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। महोबा में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर डीएम मनोज कुमार ने लिया एक्शन। 5 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त की। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। रायबरेली में बिजली कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। मांगे न मानने पर कामकाज ठप करने की चेतावनी। लंदन से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान में एक यात्री बाथरूम में सिगरेट पीते पकड़ा गया। यात्रियों से बदसलूकी के आरोप, केस दर्ज। नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल। एमपी के आदिवासी बहुल डिंडोरी की तस्वीर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आदिवासी विकास विभाग। शराबी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। अखिलेश यादव ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव दिल्ली में आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे, जहां उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पैर छूकर लालू से आशीर्वाद दिया। अखिलेश यादव ने आज 15 मिनट मुलाकात की है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। मीसा भारती की ये आवास है। इसी आवास में 15 मिनट मुलाकात चली, जिसमें तमाम सारे राजनीतिक विषयों पर भी बातचीत हुई है। अखिलेश यादव से पहले बुधवार को डिम्पल यादव ने भी लालू यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश और लालू की इस मुलाकात को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि लालू से पहले अखिलेश लगातार देश के कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। हालांकि लालू और अखिलेश की इस मुलाकात पर सपा और राजद की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह जातीय जनगणना और ओबीसी के मुद्दे पर दोनों दल हवा देने में जुटे हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि 2024 के लिए अखिलेश और लालू यूपी बिहार की 120 लोकसभा सीटों पर भाजपा को घेरने की बड़ी तैयारी में जुटे हैं। 17 मार्च यानी कि कल से कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बयान ने सियासत में हलचल बढ़ा दी। दरअसल दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए तो गठबंधन के सवाल पर साफ कहा कि अब चुनाव में वक्त है, लिहाजा भी गठबंधन का सवाल नहीं है। हम तो नहीं कर पा रहे गठबंधन, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे इसमें। तो ये कोई प्रयास कोई एक दल नहीं कर रहा है। देश के तमाम दल इस प्रयास में है कि देश को कैसे बचाया जाए, देश का लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसे बचे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जरूर साफ कर दिया है कि भाजपा के खिलाफ सपा को किसी से भी गठबंधन करने से परहेज नहीं है। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से हट जाए। देश प्रदेश के स्तर पर जो भी गठबंधन बनाना पड़े, जो भी सहयोग करना पड़े, सहयोग लेना पड़े, देना पड़े, उसके लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। मतलब यह है कि अब कांग्रेस से दूरी बना रही सपा ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। इस बीच भाजपा ने सपा की कोलकाता में होने जा रही बैठक पर तीखा हमला बोला है। पिच पे आप बैटिंग करते हैं, वहीं आप क्लीन बोल्ड हो गए, तो आप फिर दूसरे पिच पे जाके खेलने की क्या जरूरत है। आज विपक्ष जो है हताश है, निराश है। फिलहाल सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। राष्ट्रीय राजनीति में सपा की गिनती क्षेत्रीय दलों में होती है, जो सपा के सिपाहियों को परेशान कर रही है।
सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोलकाता में होने जा रही बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का दर्द छलका। ये दर्द सपा के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा न होने को लेकर है। मीडिया से बातचीत में रामजी लाल सुमन ने साफ लफ्जों में कहा कि 30 साल बाद भी सपा राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन पाई, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन होगा। हमें राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनना है? मायावती जी की पार्टी बीएसपी जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अभी केजरीवाल साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो हम राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकते? रामजी लाल सुमन ने जो मुद्दा उठाया है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि दिसंबर के महीने में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया था कि सपा क्षेत्रीय पार्टी है, उसके पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता तेजी से बढ़ाई, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू हुआ शूद्र विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैनपुरी में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से इस मामले को हवा दे दी है कि 5000 साल से ज़्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री जी अपने बगल में एक शूद्र को रखते हैं और उससे बुलवाते हैं। भैया क्या माना जाए कि आप ये पूछिए क्या वो शूद्र है कि नहीं है। हालांकि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन मंदिरों में रामचरितमानस पाठ के आयोजन पर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा। जिलाधिकारी से पूछें कि आयोजन कहाँ होगा जिसमें हम लोग भी सब शामिल हो जाके, कम से कम जिलाधिकारी बताएं कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सब जाएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा जनता का पैसा। इटावा में अखिलेश ने भाजपा के गुजरात मॉडल पर निशाना साधा। बीजेपी पहले से घबराई हुई है कि ये मैनपुरी मॉडल क्या है। अब वो हो सकता है मैनपुरी घूम रहे हो, रिसर्च कर रहे हो कि मैनपुरी में कैसे बीजेपी इतना बुरा हारी है। अखिलेश ने 2024 के चुनाव को उन्होंने देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव बताया। सपा प्रमुख ने साफ कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता पर ही छोड़ दिया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, जनता इसका जवाब देगी। उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हरिद्वार में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के दौरान गुरुवार को कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने नियम 58 के तहत विधानसभा में हरिद्वार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत की। विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि हरिद्वार जिला पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले में निर्माण कार्यों के ठेके परिचितों को दिए जा रहे हैं। उमेश कुमार का कहना था कि विकास योजनाओं में कमीशनखोरी की वजह से काम की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। उस काम की गुणवत्ता क्या रहेगी आप ये समझ सकते हैं, जिसमें 45% कमीशन पहले दिन ले लेंगे। अपने अपनों को जिला पंचायत की कार्यदायी संस्था में, जिला पंचायत में इम्पैनल करा दिया है, पंजीकृत करा दिया है। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं। विधानसभा में कानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड खिलाड़ियों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से जितना भत्ता दिया जा रहा है उससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार कैसे होगा, जिस पर खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने उमेश कुमार के सवाल का जवाब दिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से शूद्र सियासत को हवा दी है, जिस पर घमासान तय है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ के फैसले पर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी उसी सुंदरकांड का हिस्सा है जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है। यानी सरकार का यह निर्णय महिलाओं व शूद्र समाज को प्रताड़ित व अपमानित करने वाले 3% लोगों को बढ़ावा देने व 97% हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। कहीं न कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ा एवं देश की महिलाओं के सम्मान का विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शूद्र सियासत का पन्ना उस वक्त दोबारा से खोल दिया है जब एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शूद्र बताया था। योगी जी ने एक शूद्र अपने साथ रखा हुआ है, इसीलिए अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। आज के परिवेश में भी अगर किस प्रकार की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये मानसिक दिवालियापन से अधिक कुछ नहीं। मतलब शूद्र वाली सियासत पर भाजपा और सपा में एक बार फिर से टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ओबीसी वोटर्स को लुभाने की जंग तेज हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जहां पहले ही जाति जनगणना की मांग कर नया सियासी दांव खेल दिया है, तो दूसरी तरफ भाजपा उसका तोड़ निकालने में जुटी है।
सपा के ओबीसी कार्ड का तोड़ निकाला है भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने। भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा 6 से 14 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश में गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान चलाने वाला है, जिसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायक और सांसद 5 से 10 गाँव में जाएंगे। ये सभी लोगों के साथ भाजपा की विचारधारा, सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सपा की जातीय जनगणना के मुद्दे पर पोल खोलने का काम भी करेंगे। कि सत्ता आने वाले समय में भी उनके हाथों में कभी नहीं आने वाली, तो जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तो केवल एक ही जाति को याद रखते हैं। भाजपा भी जाति जनगणना के मुद्दे पर बहुत संभल कर खेल रही है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। बीजेपी के नेताओं के मुंह खोलने का नीचे बहुत खराब असर जाएगा, क्योंकि जो अन्याय पिछड़े वर्गों के साथ, आरक्षित वर्ग के साथ बीजेपी कर रही है, वो पूरी तरीके से नीचे फ्लॉप हो जाएगी। अखिलेश यादव ने बुधवार को सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए जातीय जनगणना की बात की थी। पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी आज रात 10 बजे से हड़ताल पर जा रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते की शर्तें न लागू करने पर आज से 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल पर जा रहे बिजली कर्मचारी प्रदेश के पावर ट्रांसमिशन यूनिट्स के निजीकरण, नियमों के अनुसार पावर कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष न चुने जाने, ओबरा अनपरा यूनिट्स को एनटीपीसी को सौंपने और आगरा नोएडा में पावर सप्लाई प्राइवेट हाथों से वापस न लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। अगर इस हड़ताल के कारण किसी भी बिजली कर्मचारी को कहीं गिरफ्तार किया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपील की है कि वक्त कार्य बहिष्कार का नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि बिजली आपूर्ति में बाधा डालने और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महीने में कार्य बाधित करना एकदम अनुचित है और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं हड़ताल से निपटने के लिए ऊर्जा विभाग ने किसी भी हालात से निपटने के लिए तकनीकी विभागों के कर्मचारियों, रिटायर्ड अधिकारियों की सेवा लेने की तैयारी कर रखी है। उमेश पाल हत्याकांड के 20 दिन के बाद उस शूटआउट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड का ये वीडियो उमेश पाल के घर को जाने वाली गली का है। वीडियो में उमेश पाल गोली लगने के बाद भी शूटर असद से भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक शूटर पिस्टल से फायर करते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह शूटर माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है। उसी ने गली में उमेश को पकड़ लिया और सिर पर गोली मारने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई भी होती है। उमेश असद के चंगुल से निकलकर गली में बने पहले मकान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। 24 फरवरी को करीब शाम 5 बजे सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर एक लड़की भी वहां पहुंचती है और उमेश के पास जाती है, लेकिन फायरिंग देखकर डर जाती है। जब शूटर उमेश पाल को गोली मार देता है, उसी समय उमेश पाल का गन्नर राघवेंद्र गली में भागता हुआ अंदर नजर आता है। वहीं पीछे गली के मुहाने पर खड़ा बमबाज गुड्डू मुस्लिम राघवेंद्र को निशाना बनाकर बम उछालता है। जोरदार धमाका हो जाता है। प्रयागराज के सुलेमसराय की इस गली में 24 तारीख को क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, इस नए सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो गया है। संभल में आज एक बड़ा हादसा हो गया जब एक कोल्ड स्टोरेज की दीवार ढहने से करीब 25 मजदूर मलबे में दब गए। संभल के चंदौसी में मौजूद एआर कोल्ड स्टोर में आलू का भंडारण किया गया था। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोर में क्षमता से ज्यादा आलू भर दिया गया, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोर की दीवारें ढह गई। इसके चलते मलबे में 25 मजदूर दब गए। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने 3 जगहों से रास्ता बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। स्थानीय जो पब्लिक है उनको थोड़ा सा दूर यहाँ से किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से। सुरक्षा के लिहाज से उनको थोड़ा सा दूर किया गया। हमारा ऑपरेशन राउंड दी क्लॉक चलता रहे, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है, अतिरिक्त कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो लाइट्स आप देख रहे होंगे, वैकल्पिक लाइट्स की भी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोल्ड स्टोर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज लोगों को संभालते हुए हालात पर काबू किया। यहाँ से भी कोशिश की गई थी कि यहाँ जहाँ टीम ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ जो ज़्यादा दिक्कतें हैं उस दिक्कत की वजह से टीम यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाई और अब इसलिए बीच का जो रास्ता है वो यहाँ से बनाने का जो काम है वो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। घटना स्थल से लेकर मुरादाबाद तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि रेस्क्यू के बाद घायलों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया जा सके। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले में नवग्रह मंदिर का दौरा किया। मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया, पूजा की। इसके पहले उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर भी लगाया। मंदिर में दर्शन के बाद महबूबा भारत को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए अपनी सफाई देने लगी।
बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम का मंदिर में जलाभिषेक करने पर विवाद मच गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। उसको अपने मजहब की पूरी जानकारी है कि मजहब इस्लाम क्या कहता है, मजहब इस्लाम के अंदर किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए पीडीपी अध्यक्ष की नौटंकी बताया है। प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महबूबा मुफ्ती को भगवान से सद्बुद्धि देने की बात की है। अच्छा है, सबको सद्बुद्धि भगवान दे, सबका भला करे। मंदिर जाने से पहले महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में ही एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू हुआ शूद्र विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैनपुरी में श्रीमद् भगवत कथा में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से इस मामले को हवा दे दी है कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री जी अपने बगल में एक शूद्र को रखते हैं और उससे बुलवाते हैं। भैया क्या माना जाए कि आप ये पूछिए क्या वो शूद्र है कि नहीं है। हालांकि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन मंदिरों में रामचरितमानस पाठ के आयोजन पर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा। जिलाधिकारी से पूछें कि आयोजन कहाँ होगा जिसमें हम लोग भी सब शामिल हो जाके, कम से कम जिलाधिकारी बताएं कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सब जाएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा, जनता का पैसा। इटावा में अखिलेश ने भाजपा के गुजरात मॉडल पर निशाना साधा। बीजेपी पहले से घबराई हुई है कि ये मैनपुरी मॉडल क्या है। अब वो हो सकता है मैनपुरी घूम रहे हो, रिसर्च कर रहे हो कि मैनपुरी में कैसे बीजेपी इतना बुरा हारी है। अखिलेश ने 2024 के चुनाव को उन्होंने देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव बताया। सपा प्रमुख ने साफ कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता पर ही छोड़ दिया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, जनता इसका जवाब देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।